नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष के द्वारा हावी होने के बाद आरएसएस जातीय जनगणना के मुद्दे पर झुक रही है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इन आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें इतना मजबूर करेंगे कि जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ गया है। जातिगत जनगणना पर आरएसएस की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को सवाल किया कि चूंकि संघ ने हरी झंडी दे दी है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक कर अब जातिगत जनगणना कराएंगे। आरएसएस ने सोमवार को कहा था कि उसे विशेष समुदायों या जातियों के आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस जानकारी का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो, न कि चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है। आरएसएस जब ये कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जातिगत जनगणना का दुरुपयोग न किया जाए तो इससे उसका क्या मतलब है। क्या ये न्यायाधीश या अंपायर बनना है। उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमय चुप्पी क्यों साध रखी है। रमेश ने कहा कि अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अब राहुल गांधी से अपील की है और कहा है कि राहुल को उनकी इस फिल्म को एक मौका देना चाहिए। कंगना की फिल्म इमरजेंसी आने वाली है जो आने से पहले विवादों में घिरी हुई है। अभी तक फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। इस बीच कंगना ने कहा है कि राहुल गांधी को इस फिल्म को एक मौका देना चाहिए। राहुल गांधी को फिल्म देखने के लिए बुलाने पर कंगना ने राहुल से अपील की और कहा, मैं राहुल गांधी और सभी कांग्रेस समर्थकों से अपील करती हूं कि मेरी फिल्म को रिलीज होने दें, उसको मत रोकिए, उसको आकर देखिए और अगर फिर आपको कुछ आपत्तिजनक लगता है तो बताइए, हम बात करेंगे, लेकिन इस तरह से मेरी आवाज को मत दबाइए। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद हैं लेकिन अपील राहुल गांधी से कर रही हैं क्योंकि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने कहा है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य महायुति गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में लाना है और मुख्यमंत्री पर फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात तय है, मुख्यमंत्री महायुति से ही होगा। हरियाणा में गौरक्षा के नाम पर फैलाए जा रहे एक और आतंक की घटना सामने आई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा का गौरक्षकों ने कथित तौर पर कार से पीछा किया और उसे पशु तस्कर समझकर मार डाला। पुलिस ने कहा कि 23 अगस्त के हमले के लिए गौरक्षक समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में की गई है। रोहतक में सुनारिया जेल के पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट सुनील सांगवान भाजपा में शामिल हो गए। सुनारिया जेल में जब सुनील सांगवान तैनात थे तो बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल या फरलो पर रिहा किया गया था। कहा जाता है कि राम रहीम के भाजपा में सीधे संबंध हैं। सुनील सांगवान चरखी दादरी से चुनाव लड़ सकते हैं। वो पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं जो 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। समझा जाता है कि सुनील सांगवान की टिकट के लिए राम रहीम ने पैरवी की है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन चाहते हैं, ऐसी खबर आ रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आप के साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार अपने बयानों में आप के साथ गठबंधन की संभावना से ममता बनर्जी सरकार मंगलवार को यानी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक लेकर आई। इस बिल के तहत आरोपियों को मौत की सजा दी जाएगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीतिक दलों के नेताओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जनता के प्रतिनिधियों को प्रदर्शनकारियों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए।
अभिषेक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। अभिषेक ने खासकर अपनी पार्टी के लोगों से आग्रह किया है कि वो मेडिकल कर्मियों और सिविल सोसाइटी के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी न करें। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। पीएम मोदी को ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बुल्किया ने न्योता दिया था। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर रवाना होंगे। ये दौरा 4-5 सितंबर के बीच होगा। पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। उसके बाद वो सिंगापुर जाएंगे। अक्सर उड़ान भरते रहने वाले हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर अशांत राज्य मणिपुर की मानवीय यात्रा कब करेंगे। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के दावों के विपरीत राज्य में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। आज मणिपुर में हिंसा भड़के ठीक 16 महीने हो गए हैं। इस बीच हिंसा एवं आगजनी की अलग अलग घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जो राहत शिविरों में बेहद खराब स्थिति में रहने को मजबूर हैं। ये विश्वास करने लायक बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अभी तक राज्य में जाने का समय नहीं मिला या वो राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी समूहों और लोगों के साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को अनपढ़ बताया और हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री का बच्चा 10वीं कक्षा पास नहीं करता है तो ये शिक्षा के बारे में उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। जो व्यक्ति 9वीं कक्षा में फेल हो गया उसे ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो बिहार के विकास पथ को जानता है या जीडीपी और इसकी वृद्धि को समझता है। समाजवादी के बारे में तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव को मैं चुनौती देता हूँ कि वो बिना कागज के समाजवाद पर 5 लाइन बोल दें, मैं उनको मान जाऊंगा। बिहार ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं, लेकिन हमने अनपढ़ों और लंपटों को अपना नेता बना लिया, इसलिए हमारी दुर्गति हुई। नेता तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज देने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को आरजेडी ने जवाब दिया है। प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति में शोर मचाकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तेजस्वी को बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लाखों युवाओं को तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया। महागठबंधन सरकार में 17 महीने तक जनता की भलाई के लिए काम करके दिखाया। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि जनता के बीच जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या खासियत है। इस तरह के कितने लोग आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह टर टर करके चले जाते हैं। साफ कहा कि तेजस्वी यादव को किसी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहा कि वो बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते और युद्ध विराम के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाइडेन ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से इजरायली पीएम को एक और नया अंतिम प्रस्ताव भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस नए प्रस्ताव के संबंध में वार्ताकारों से मुलाकात की। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सोमवार को भी इजराइल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए कुछ खास कोशिश नहीं कर रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।